वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम फिर मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही अगला टॉपिक जो है जिसको स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा जाता है। इससे पहले हम कैबिनेट मिशन को भी देखें, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो आई थी, उसके बाद सारे यहाँ प्रांत की बात की, अंतरिम सरकार का गठन की बात हुई, अंतिम सरकार बनी। और इसके बाद देखेंगे कि यह विधेयक जो है अब कानून बनेगा, ब्रिटिश संसद में जाएगा, वहाँ पेश किया जाएगा, फिर वहाँ से स्वीकृति मिलेगी और तब जो है वह विधेयक जो है जा कर के अधिनियम बनेगा। तो यहाँ से फिर देखेंगे कि जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से रिटर्न जाते हैं ब्रिटेन, तो सबसे पहला यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले 3 जुलाई, इसमें ध्यान देंगे कि एनसीईआरटी बुक और ब्रिटिश इतिहासकार का बुक दोनों में अंतर है, किसी में 4 और किसी में 3, तो याद रखना है 3 को ही, कि 3 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया जाता है। कहाँ? ब्रिटेन में। और वहाँ से फिर उसकी स्वीकृति मिलती है। फिर 15 जुलाई 1947 का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं लोकसभा में पेश होती है कोई भी विधेयक, फिर राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति से उसको स्वीकृति मिलने के बाद जो है वो कानून बन जाती है। और इसकी स्वीकृति की जो बात करेंगे, 18 जुलाई 1947 को यह भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 जिसकी स्वीकृति मिल जाती है। अब इस विधेयक में था क्या क्या प्रावधान था, तो इसमें सबसे पहला देखेंगे प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन स्टेट्स, जिसको अधिराज्य भी बोला जाता है, स्टेट्स भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। इसमें सबसे पहली बात। दूसरा क्या था कि ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य अब यहाँ से जो है 15 अगस्त 1947 के बाद जो है समाप्त हो जाएगा। देशी रियासत को किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट मिलेगी। किसी भी अधिराज्य में दोनों, या तो भारत में या पाकिस्तान में, दोनों किसी में भी शामिल हो सकता है। अधिराज्य कब तक बनेंगे? जब तक कि वहाँ कि गवर्नर जनरल का साइन नहीं होता है तब तक अधिराज्य बोला जाएगा। अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी भारत के लिए अलग संविधान का गठन और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। स्वतंत्र सत्ता की मंजूरी मिल गई और उसके बाद जो है 15 अगस्त के बाद दोनों अपने आप स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र सत्ता की मंजूरी। स्वतंत्र सत्ता होता क्या है, तो इसको समझेंगे कि स्वतंत्र सत्ता जो है कि इसके बाद 1947 के बाद यानी 48 में कोई भी विधेयक अगर ब्रिटेन में बनती है, कोई भी एक्ट भारत में आती है, तो दोनों जो है राज्य पे लागू, भारत और पाकिस्तान पे वह लागू नहीं होगा। इसका अपना संविधान, इसकी अपनी सत्ता मिल जाएगी। और इसके बाद देखेंगे कि दोनों राज्यों के सीमा निर्धारण के लिए आयोग का गठन किया गया। पूर्व में भी हम पढ़े थे कि राज्य जो है जिसका बंटवारा किया गया, फिर एक बार इसको हम देखेंगे कि बंटवारा किस प्रकार। तो एक तरफ तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कि एक तो पंजाब का बंटवारा हुआ था और दूसरा जो है इधर बंगाल का भी बंटवारा हुआ। और बंगाल का जो बंटवारा हुआ था वही पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के नाम से, और पूर्वी बंगाल को जो है अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो 1971 में जाके स्वतंत्र हुआ। इसमें 2 चीज़ नियम बना कि एक पंजाब के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक तो पंजाब के बारे में और एक बांग्लादेश के बारे में। तो ये जो है बंगाल जो है यही जो बटेगा, एक तरफ हो जाएगा क्या, पूर्वी बंगाल जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा, और एक जो है यहाँ पंजाब जो कि एक हम लोग बोलते हैं पाक अधिकृत पंजाब, यानी जो पाकिस्तान में कट करके चला गया उसके बारे में। तो यहाँ पे बोला गया था कि उसके सीमा के निर्धारण के लिए जो है एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और इसमें देखेंगे कि वह कमेटी जो सीमा के निर्धारण के लिए बनेंगे, यह याद रखेंगे ब्रिटिश के ही वकील थे जिसका नाम था सर रेडक्लिफ। इन्हीं के द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा का निर्धारण उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इन्हीं की अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन हुआ था। इसीलिए जो है भारत और पाकिस्तान का जब क्वेश्चन पूछता है सीमा रेखा, तो सर रेडक्लिफ के नाम से ही जाना जाता है। और इसके बाद हम इधर से देखेंगे कि स्वीकृति तो मिल गई इसको। स्वीकृति मिलने के बाद क्या हुआ
कि एक तरफ देखें कि भारत और एक तरफ पाकिस्तान, 3 राज्य की बात करेंगे तो ये तीनों राज्य चाह रहा था। चूँकि एक तरफ बोला गया कि ये जितने भी हैं, चूँकि हम बात किए थे एक भारत में कि प्रांत, ब्रिटिश भारत के अंतर था क्या, प्रांत और कमिश्नरी, और दूसरा बात कर रहे थे देसी रियासत, देसी रियासत। तो ये सब जितना है ये सब है देसी रियासत। चूँकि ये चाह रहा था कि हम भी अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना करें, ये भी और ये भी, और ये जो है ये सब जो है फ्रांस और पुर्तगाल के अंदर अधीन था उस समय। तो जब जूनागढ़ की बात करेंगे 15 अगस्त 1947 के बाद की जब बात करेंगे तो इसको स्वतंत्रता मिली थी इस विधेयक में कि आप चाहो तो पाकिस्तान के तरफ चले जाओ, आप चाहो तो भारत के तरफ चले जाओ, यानी आपका मन है जिधर भी जाना चाहो दोनों में से किसी में जा सकते हो। लेकिन ये लोग चाह रहा था कि हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करें। और इसके बाद देखेंगे कि जूनागढ़ कार्यक्रम देखेंगे कि 2 घटनाएं यहाँ पर देखेंगे कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान किया था कि एक तो जूनागढ़ पर आक्रमण कर दिया था और दूसरा देखेंगे जम्मू कश्मीर पर भी आक्रमण कर दिया। जब जूनागढ़ पर आक्रमण कर दिया था तो जूनागढ़ को पहले देखेंगे कि इसका डेट याद रखेंगे 9 नवंबर 1947 को। यहाँ पे किसका हुआ था कि पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था। यहाँ के जो नवाब थे वो भाग करके चले गए थे कहाँ, पाकिस्तान। और उसके बाद जो है यहाँ पे कराया गया था जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के आधार पे भारत में किसको मिला लिया गया, यानी जनता की किधर जाने का मन हुआ, भारत की तरफ। और उसके बाद देखेंगे कि दूसरा हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद में देखेंगे कि सैन्य आक्रमण जो होता है हैदराबाद में 13 सितंबर को, कब, 13 सितंबर को। और फिर देखेंगे कि 17 सितंबर को यह जो है सैन्य अभियान करके इसको भारत में मिला लिया जाता है, ये जनमत संग्रह से और ये सैन्य अभियान से। और जम्मू कश्मीर जो है यह अलग प्रांत, इस पर भी आक्रमण किया गया था और यह भी भारत के अधीन ही रह करके अलग एक प्रांत बनाने की बात किया था, जिसके कारण हम पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था जो धारा 370 की बात करते हैं उसके बारे में। तो इसका जो है अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, अलग अलग क्या इसमें कहानी था, क्या हुआ। और ये सब जो गृह मंत्रालय जो पढ़ते हैं वह मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को और उन्हीं के अधीन में इस सब को भारत में मिलाया जा रहा था। और अब बात करते हैं यहाँ से माहे का, यह जो है 1948 में आकर के मिल गया, ये सब फ्रांस के अधीन है। फिर बात करेंगे चंद्रनगर का 1949 में। और 1954 में देखेंगे कि जितना भी फ्रांस शासित, फ्रांस के अधीन जितना भी छोटा छोटा राष्ट्र था सभी कहाँ मिल गया, भारत में आकर के मिल गया। और उसके बाद देखेंगे यही 1954 में ही दादर और नगर हवेली, कब, 1954, ये पुर्तगाल के अधीन था, पुर्तगाल के अधीन। और फिर गोवा की जब बात करेंगे तो दिसंबर 1961 में यह भी किसके अधीन था, पुर्तगाल के अधीन, और यह भी भारत में आकर के मिल गया। अब देखते हैं कि इसके बाद ये तो हो गया देसी रियासत की बात कि जितने भी देसी रियासत थे लगभग सभी कहाँ जा कर के मिले, भारत में मिले। अब इसके बाद यहाँ से बोला गया था कि एक तो गवर्नर जनरल होगा और दूसरा यहाँ का प्रधानमंत्री। तो यहाँ देखेंगे गवर्नर जनरल के बारे में कि भारत का गवर्नर जनरल जो है माउंटबेटन, अब प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की जब बात करेंगे तो यहाँ बनाया गया था वहाँ का जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को। और यहाँ का जो है प्रधानमंत्री लियाकत अली, यह बने थे प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर देखें कि पाकिस्तान के लिए और भारत दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट्स की स्थापना हो गई।
और इसमें फिर देखें कि एक जो है इस पे ग्राफ में देखेंगे कि उस समय स्वतंत्र भारत का, इससे पहले हम पढ़े थे कि अलग अलग सब मंत्रालय जो मिला था, वही मंत्रालय हम देखेंगे कि जब 15 अगस्त 1947 को यदि मिल जाता है तो उसके बाद जो देखेंगे कि मंत्रालय में कुछ परिवर्तन हुआ है सब कुछ लगभग वही, लेकिन कुछ इसमें जो है परिवर्तन किया गया है। तो ग्राफ में देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का कौन कौन सा मंत्रालय किसके पास रखा गया था, तो इस ग्राफ में समझें। तो एक तरफ इधर देखे थे कि अंतरिम सरकार में, और इसके बाद देखे कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो है कौन कौन सी मंत्रालय किसके अधीन रखा गया था, इसको देखे। और अब देखेंगे कि एक वीडियो डालेंगे कि जिसको ऐतिहासिक भाषण भी बोला जाता है कि 15 अगस्त 1947 14 अगस्त की आधी रात में जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भाषण दिया गया था, उस भाषण को देखेंगे कि उन्होंने भाषण में क्या क्या बोला गया था। भाषण में जूनागढ़ के बारे में, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, इसके बारे में, जो भी देशी रियासत थे उसके बारे में। तो इसके लिए अगला वीडियो फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।